जो मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, वहां पर आपको ना ही किसी ब्रोकर पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको यहाँ पर कोई भी चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी। एंड आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट देखने की भी यहाँ पर कोई डेली बेसिस पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, एल्गो ट्रेडिंग की। देखिए एल्गो ट्रेडिंग कैसे की जाती है और यहाँ पर आपको एक सिंपलिस्टिक वे में मैं समझाने वाला हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जब भी आप एल्गो ट्रेडिंग का यूज करते हैं, आप जो भी इनपुट यहाँ पर कंप्यूटर का देंगे वो वैसे ही वहां पर वर्क करने वाला है। जो भी आपकी इनपुट रहेगी वो वैसे ही ट्रेडिंग करने वाला है। मोस्ट ऑफ टाइम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में क्या रहता है कि वहां पर ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग को साथ में ले आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पर एक ट्रेडर है, वो एक लॉट को सेल करता है, लेकिन अगर उसे यहाँ पर मान लीजिए कि लॉस हो रहा है, तो वहां पर वो क्या करेगा, 2 लॉट सेल करना शुरू कर देगा, 4 लॉट सेल करना शुरू कर देगा। या फिर हम यहाँ पर बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं कि ऐसे ही बाइंग की तरफ भी होता है। अगर किसी को यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाए, वो अपनी जो पोजीशन है, अपना जो उसका लॉट साइज है, उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। इवन अगर वो प्रॉफिट में भी है तब भी वो लॉट साइज को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ मान लीजिए कि अगर किसी का यहाँ पर कोई पोजीशन है, उसने किसी भी प्रीमियम पर कोई भी पोजीशन ली है, वहां पर उसका जो स्टॉप लॉस है वो 40 पॉइंट का है और साथ ही साथ उसका जो टारगेट है वो भी 40 पॉइंट का है। लेकिन जैसे उसको 20 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट होगा और फिर से मार्केट जब रिवर्सल आना शुरू करेगी, वहां से वो एग्जिट कर जाएगा, बिकॉज वहां पर इमोशंस आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने एल्गो ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी रन की है तो वो स्ट्रेटजी वैसे ही वर्क करेगी। जैसे आपका स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जब तक टारगेट नहीं आएगा तब तक यहाँ पर पोजीशन एग्जिट नहीं होगी। तो वहां पर क्या फायदा हो जाता है कि आपका वहां पर इमोशंस नहीं आ पाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी का कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ट्रेडोन के डैशबोर्ड पर हूं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्रिएट स्ट्रेटजी पर जाना है। वहां पर ऑप्शन विजार्ड का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रिएट ऑन स्ट्रेटजी। देखिए जो एल्गो ट्रेडिंग रहती है वहां पर हमें कुछ इनपुट्स देनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर वो जब हम स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देंगे, देन हर दिन स्ट्रेटजी अपने आप ही वहां पर चलने वाली है। वहां पर एल्गो ट्रेडिंग का हमें बेनिफिट मिल जाएगा और वहां पर जो इमोशनल ट्रेडिंग होगी वो एल्गो ट्रेडिंग में नहीं होने वाली है। हमें यहां पर क्या करना है, क्रिएट ऑन स्ट्रेटजी पर जाना है। उसके बाद हमें स्ट्रेटजी का यहां पर नाम देना है। यहां पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग। उसके बाद हमें यहां पर सिलेक्ट करना है कि हम कौन से इंडाइसिस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहां पर निफ्टी बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर हम कैपिटल 1 लाख ही रखते हैं। उसके बाद हमें क्या यूज करना है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसे हम इंट्राडे के लिए यूज करना चाहते हैं कि पोजिशनल बेसिस पर। यहां पर मैं इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी को यूज करूंगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरी वो स्ट्रेटजी यहां पर रन होना शुरू हो जाए और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही इंट्राडे में वो एग्जिट भी हो जाए। तो हमें यहां पर पोजीशन पर क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हम यहां पर सी या फिर पी को चूज करेंगे। देखिए जो मेरी स्ट्रेटजी होने वाली है वो आयरन फ्लाई की होगी। यहां पर हमें क्या करना है, जो एट द मनी के ऑप्शंस रहेंगे सी और पी, उन्हें हमें सेल करना है और जो दूर के ऑप्शन रहेंगे, ओटीएम ऑप्शन रहेंगे, उनको हमें यहां पर बाय करना है, सो दैट हमारी जो पोजीशन है वो हेज भी हो पाए और साथ ही साथ हमें जो मार्जिन लगता है वो भी यहां पर कम लगे। तो हमें यहां पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर सी साइड को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर मुझे बाय साइड को सिलेक्ट करना है और स्ट्राइक सिलेक्शन में एट द मनी स्पॉट। और हमें यहां पर अगर इन द मनी में जाना है तो इन द मनी के ऑप्शंस अपर साइड पर हैं, लेकिन मुझे यहां पर ओटीएम को बाय करना है सो दैट मैं अपनी पोजीशन को यहां पर हेज कर पाऊं। तो मैं यहां पर ओटीएम 5 को सिलेक्ट कर लेता हूं, विच मींस की बैंक निफ्टी जहां पर करंट प्राइस में है उसमें जो 5th नंबर पर ओटीएम स्ट्राइक रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि बैंक निफ्टी इस समय 53,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उस समय अगर मैं सी साइड का ओटीएम 5 की स्ट्राइक को बाय करूंगा तो ये यहां पर 54,000 की सी स्ट्राइक बाय होगी। तो उसके बाद मुझे यहां पर क्या सिलेक्ट करना है, करंट वीक की एक्सपायरी एंड देन लॉट साइज हम यहां पर 1 रख लेते हैं, बिकॉज मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि आपको कैसे स्ट्रेटजी का यूज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद हम यहां पर पुट साइड के ओटीएम स्ट्राइक को बाय करेंगे। यहां पर मैं फिर से ओटीएम 5 को सिलेक्ट करने वाला हूं, साथ ही साथ करंट वीक की एक्सपायरी रहने वाली है और यहां पर भी 1 लॉट ही रहेगा, तो हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं यहां पर पुट साइड के एट द मनी ऑप्शन को सेल करने वाला हूं। तो यहां पर मैं एट द मनी को सिलेक्ट करूंगा और हमारी जो पोजीशन है यहां पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद मुझे यहां पर एट द मनी सी स्ट्राइक को भी सिलेक्ट करना है। जब मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा मुझे यहां पर एक इनपुट देनी पड़ेगी कि मैं कौन सी स्ट्राइक को यहां पर सिलेक्ट करने वाला हूं। तो जो एट द मनी की स्ट्राइक रहेगी उसको मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा, बाकी जो हमारी इनपुट्स हैं वो वैसे की वैसी रहेंगी और मैं यहां पर इसको भी ऐड कर लूंगा। तो हमारा जो यहां पर ग्राफ बनकर आएगा वो काइंड ऑफ ऐसा बनते हुए देखने को मिल जाएगा। और देखिए जैसे कि मैंने यहां पर जो इनपुट दी है उसके हिसाब से अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 500 टू 600 पॉइंट की रेंज है, जहां पर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है तो प्रॉफिट होने वाला है। तो हमें यहां पर और क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वहां पर एंट्री टाइम सिलेक्ट करना है। देखिए मैं यहां पर
9:30 का एंट्री टाइम सिलेक्ट करने वाला हूं, बिकॉज जब भी मार्केट ओपन होती है जो फर्स्ट के 15 मिनट रहते हैं वहां पर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। तो वहां पर क्या होगा, स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं 9:30 पर ये जो स्ट्रेटजी है इसको डिप्लॉय करने का टाइम रख रहा हूं। ये ऑटोमेटिकली हर दिन यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को डिप्लॉय होते हुए नजर आएगी। देखिए आप यहां पर डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर तो 5 दिन ही सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर आप यहां पर लेट्स से कि फ्राइडे के दिन इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, यहां पर फ्राइडे के ऊपर जो क्रॉस का साइन है उसको क्लिक करना है, उसके बाद ये फ्राइडे का डे यहां से निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारा स्टॉप लॉस कितना होने वाला है और टारगेट कितना होने वाला है, उसके पीछे का क्या रीजन है। बिकॉज अगर हम यहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ऑलमोस्ट हमें यहां पर मोर देन 3000 का लॉस भी हो सकता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें यहां पर इनपुट देनी पड़ेगी। पहले तो हम यहां पर देख लेते हैं कि हमारा जो टारगेट रहने वाला कितना रहेगा। लेट्स से हम यहां पर 500 का टारगेट लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ अगर हम यहां पर स्टॉप लॉस को मेंटेन करें तो हम यहां पर ऑलमोस्ट 1500 का स्टॉप लॉस यहां पर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी है यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, बस हमें यहां पर एग्जिट टाइम भी देना पड़ेगा। जैसे कि हमने ऊपर एंट्री टाइम यहां पर सिलेक्ट किया है, उसी तरह से हमें एग्जिट टाइम यहां पर देना है जो कि ऑलमोस्ट 3:10 का है। तो मैं इतना ही टाइम यहां पर लेकर चलूंगा। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को यहां पर सेव कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं हमारी स्ट्रेटजी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, बस हमें यहां पर इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। और आप इस स्ट्रेटजी को यहां पर देख भी सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इस स्ट्रेटजी को क्या करना है, डिप्लॉय करना है। जैसे ही आप इसको डिप्लॉय करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको यहां पर पेपर ट्रेडिंग करनी है, लाइव ऑफलाइन ट्रेडिंग। देखिए यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप किसी भी ब्रोकर को यहां पर अटैच कर सकते हैं। देखिए जो मेजर ब्रोकर हैं वो सभी यहां पर हैं, बस आपको वहां पर एपीआई की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आप इसको यहां पर कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन यहां पर आपको पेपर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है कि देखिए मान लीजिए कि आपने कोई स्ट्रेटजी को यहां पर टेस्ट करना है तो आप लाइव मार्केट में यहां पर पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आप स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे, जैसे कि मैं इसको यहां पर डिप्लॉय कर देता हूं, तो उसके बाद ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो चुकी है। जैसे ही मैं अपने गो टू डिप्लॉय टैब पर जाऊंगा वहां पर स्ट्रेटजी चलते हुए नजर आ जाएगी, और जो मेरी पिछली एक्टिव स्ट्रेटजी थी वो भी यहां पर चलते हुए नजर आ रही है। लेट्स से कि आपको यहां पर उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। बिकॉज देखिए बैक टेस्ट करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स से कि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, आपको देखना है कि वो लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ या फिर लास्ट 1 ईयर में कैसी परफॉर्म करते हुए नजर आई है। उसी के बेसिस पर आपकी वहां पर उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी पता चलते हुए नजर आएगी। तो हमें यहां पर क्या करना है, बैक टेस्ट पर मैं यहां क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे यहां पर सिलेक्ट करना है कि मैं इंट्राडे के लिए इसको बैक टेस्ट करना चाहता हूं। उसके बाद मैं यहां पर बैक टेस्ट पर क्लिक करूंगा एंड ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये बैक टेस्ट पर चली गई है। देखिए सबसे पहले अगर हम आज के मार्केट सेशन की बात करें, आज के दिन निफ्टी में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि वो स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 200 ईएमए से ये रेशन लेते हुए मार्केट डाउन साइड की तरफ जाना शुरू की, और फर्स्ट आवर के अंदर ही मार्केट की मेजर मूव यहां पर कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमें यहां से रिवर्सल भी देखने को मिले, जिसको कि यहां पर कैप्चर भी किया गया। लेकिन मार्केट जैसे स्लो स्टेडी डाउन साइड की तरफ जा रही थी, यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड होते हुए नजर आई। वहां पर जो प्रीमियम थे वो ऑप्शन के नहीं बढ़ रहे थे किसी भी साइड के। तो अभी के लिए मार्केट यहां पर क्या वेट कर रही है, फेड मीट का। लेकिन उससे पहले हम एक और भी न्यूज की बात करें तो अभी के लिए रशिया ने ये कहा है कि वो इंडियंस को फ्री वीजा एंट्री देने वाला है। देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीते हैं उस समय के बाद इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज देखिए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में जीत चुके हैं, हालांकि वो इंडिया को फेवर करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा, जो यूएस मार्केट है यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली है आने वाले 1 साल तक। लेकिन जो अदर ग्लोबल मार्केट रहेंगी वो इसकी वजह से इंपैक्ट करने वाली है। बिकॉज जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है उसको तो वो वहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वहां पर वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि यूरोपियन एफआईज की इन्वेस्टमेंट रहती है। तो उससे क्या होगा, अगर एफआईज अदर डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो फिर यूएस में करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया एंड जो अदर कंट्रीज हैं वो अभी के लिए ज्यादा क्लोज आते हुए नजर आ रही है, सो दैट उनकी जो इकोनॉमी है इससे ज्यादा टेम्पर ना करे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। आने वाले टाइम में हमें ऐसी और भी न्यूज मिलते नजर आएंगी। अगर हम यहाँ पर सेकंड न्यूज की बात करें, देखिए आज के दिन मेरा थोड़ा गला खराब है तो आप थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर सेकंड न्यूज की बात करें, ट्रंप ने जेलेंस्की को ये कह दिया है कि वो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है इसको एंड करने की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो अभी के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा, आने वाले 2 या 3 मंथ में ये जो वॉर कंटिन्यूअसली यहाँ पर चलते हुए नजर आ रही है